अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। जिनकी आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उनका भी मुझे इंतज़ार करना पड़ा कि वो ऑनलाइन आएँ। मैं उनसे पहले पूछूं कि मेरी बहन आप स्टोरी में अपना नाम लिखना भूल गई हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता होता हूं कि आप कहानी जब ख़त्म हो जाए और उसके एंड पे मैं एक तरीका बताता हूं कि अगर आप अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो आप उस तरीके को देख के अपनी कहानी भेज सकते हैं। उस तरीके पे अगर आप अमल करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे और आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। शुरू में ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। ये कहानी मुझे भेजी है इंडिया से। उनका नाम है, फ़र्ज़ी नाम यहाँ पे रखा गया है, अलविया, और उनकी स्टेट है यूपी और उनका शहर सिटी है अमराहो, जहाँ पे कहते हैं बड़ी मशहूर एक मज़ार है सैयद शाह शराफुद्दीन की मशहूर वहाँ पे दरबार भी है। सिटी अमराहो में, स्टेट इनका यूपी है। अलविया की जो मैंने कहानी सुनी और कुछ मेरे भी दिल में ऐसे सवालात पैदा हुए। मैं जो कहानी सुनाता हूँ, जहाँ आप कहानी को सुनते हुए उसी दुनिया में पहुँच जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप उसी कहानी का हिस्सा हैं और वो सब कुछ आपकी आँखों के सामने हो रहा है, तो वहीं पे मेरी ख्वाहिश होती है कि वो कहानी कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपको फ़ायदा भी पहुँचाए। बहुत सारे लोग जो मुझे कहानी भेजते हैं तो आगे से लिखते हैं कि आपकी कहानियाँ सुन के, आपके वज़ाइफ देख के इतने अब ज़िंदगी में बहादुर हो गए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब उस तरह डर नहीं लगता जैसे पहले डर लगता था। तो मैं जो स्टोरी आपको सुनाता हूँ तो इसका मकसद भी यही है कि आपको ज़िंदगी में बहादुर बनना, हालात से लड़ना कैसे है। किसी इंसान के साथ भी जिन, भूत, चुड़ैल, ये कुछ भी ऐसा हादसा हो जाए तो वहाँ हमें क्या करना है, डरना नहीं है और बचना है ऐसे आमिल, ऐसे पीर फ़कीर जो ढोंगी हैं। तो उन सब चीज़ों को समझाने के लिए मैं वहाँ पे आपको एक कहानी भी सुनाता हूँ और एंड में एक मैसेज भी देता हूँ जो ज़िंदगी में आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अलविया कहती हैं, जिस घर में मैंने आँख खोली तो मेरे माँ बाप एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे जहाँ पे खुदा का दिया सब कुछ था, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा था। गुज़र बसर हमारी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन मैंने जब इस दुनिया में आँख खोली तो जहाँ मेरे माँ बाप मुझसे शदीद प्यार करते थे, तो वहीं उसी घर में मौजूद मेरी दादी मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। यहाँ तक कि उनका, जब मैं इस हद तक बड़ी हो गई, 2-2.5 साल की, और फीडर पीती थी, फीडर में दूध पीती थी, तो मेरा फीडर मेरी दादी ही बनाती थी और मुझे ना सिर्फ अपने हाथ से वो दूध पिलाती बल्कि हर वक्त मैं दादी की गोद में सवार रहती और यहाँ तक कि मैं सोती भी अपनी दादी के साथ थी। मैं अपनी माँ से ज़्यादा अपनी दादी के साथ इतनी अटैच हो गई थी कि मेरा ज़्यादा वक्त मेरी दादी के साथ गुजरता। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती थी, मेरी माँ भी मुझसे उतना ही प्यार करती थी जितना मेरे बाप मुझसे प्यार करते थे, लेकिन दादी बहुत अटैच थी मुझसे। बच्चों से माँ बाप कभी कभी गुस्सा करते हैं, तो कभी मेरे पापा अगर मुझसे किसी बात पे हल्का सा भी गुस्सा करते तो मेरी दादी उनको अच्छा खासा डांट पिला देती थी। ये तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरी बच्ची को डांटने की। यहाँ तक कि वो बाप बन चुके थे, एक बेटी के बाप थे, लेकिन वो भी तो उनकी माँ थी, तो हाथ में पकड़ी हुई कोई चीज़ होती तो वो गुस्से से उनको प्यार से वो मार देती। खबरदार जो आइंदा उसको कभी डांटा तो, कभी कुछ कहा तो। बच्चे शरारतें करते हैं और माँ बाप डांट देते हैं, लेकिन मेरी दादी डांटने नहीं देती थी मेरे बाप को। मैं बहुत टची थी दादी से, लेकिन उम्र कोई मेरी
6-7 साल या 8 साल की थी कि मेरी दादी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं अपनी दादी से इतनी टची हो चुकी थी कि जब वो इस दुनिया से गई तो उसे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया वीरान हो गई हो। एक बच्ची जो इतनी प्यार की आदी थी कि उसकी दादी हर वक्त उस पर जान निछावर करती थी, किसी को बोलने नहीं देती थी, डांटने नहीं देती थी, और हर वक्त उसके लिए कुछ ना कुछ लेके बैठी होती थी, उसे ढेर सारी बातें करती थी, उसके बालों में कंघा करती थी, उसको प्यार से तैयार करती थी जैसे माँ करती है। जब वो दादी इस दुनिया से चली गई तो मेरी माँ ऐसा लगता जैसे दुनिया से चली गई हो। मेरी माँ तो मौजूद थी लेकिन मुझे इस अंदाज में महसूस होने लगा जैसे माँ का साया मेरे सर से उठ गया हो। और उससे मेरी ज़िंदगी में ये तब्दीली आई कि मैं उदास हो गई, गुमसुम हो गई, खामोश तबीयत हो गई। अब मैं बहुत कम बोलती थी, खामोश रहती थी, बैठी रहती थी, ज़्यादा बात किसी से नहीं करती थी। मेरे बाप मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, मेरी बहुत देखभाल करते थे, लेकिन मैं हर वक्त उदास रहती थी। और कभी कभी कुछ आंखों के सामने ऐसा हो जाता जो मुझे बुरा लगता तो मैं अकेले में बैठ के अपने आप से बातें करती, अपनी उस दादी को याद करके कहती, देखें दादी आप चली गई हैं और मेरे साथ आज ये हुआ है। गलती से बाप मुझे डांटते नहीं थे, अगर कभी गलती से थोड़ा सा भी डांट देते तो मैं सीढ़ियों में जाके बैठ जाती, छुप के रोती और कहती, दादी आप देख रही हैं ना, आप चली गई हैं, आज पापा ने मुझे डांटा है। आप होती थी तो किस तरह उनको चुप करा देती थी, आपके सामने उनकी जरूरत ही नहीं होती थी कि वो मुझे डांट सके, और आपके बाद वो मुझे डांटते हैं। मैंने एक अपनी दुनिया बसा ली। अब मैं अपने आप से बातें करती थी, मैं अपने कमरे में भी अपने आप से बातें करती थी, अपने माँ बाप के सामने चुप रहती थी। एक ऐसी बच्ची हो गई थी जो गुमसुम सी हो गई थी। और फिर ऐसे ही मेरा वक्त गुजरने लगा, मैं कि अपनी ज़िंदगी में खामोश रहने लगी और अपने आप से बातें करने लगी। जब भी तन्हाई मुयस्सर आती, अकेलापन मुयस्सर आता तो मैं अपने आप से बातें करती और उस दादी से जो इस दुनिया से जा चुकी थी उनसे गिले शिकवे करती। आप चली गई हैं ना, देखें ये हुआ है, आज ये भी हुआ है दादी, आज तो ये भी हुआ है। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि मैं 10वीं क्लास में पहुंच गई और 10वीं क्लास के हमारे पेपर होने लगे थे। मैं पेपरों की तैयारी में बहुत मसरूफ़ थी, उसी तरह गुमसुम सी, उसी तरह खामोश सी। और हमें पता लगा कि जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, पेपर उस स्कूल में नहीं, एक और स्कूल जिनका उन्होंने नाम भी बताया, यहाँ पे मैं मेरे ख्याल में ना ही बताऊँ, उस स्कूल में देवी के नाम से एक स्कूल था, उस स्कूल में रखे गए हैं। और स्कूल इसलिए बदला गया था कि बच्चे नकल ना मार सकें, चीटिंग ना कर सकें। अमूमन पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, उन्होंने बताया कि हमारे इंडिया में ऐसे होता है कि जो बच्चों के स्कूल होते हैं वो तब्दील कर दिए जाते हैं बोर्ड के इम्तिहानों में, ताकि बच्चे नकल वगैरह ना मार सकें। क्योंकि अपने स्कूल के अंदर तो हो सकता है जानी पहचानी जगह होती है, कोई चीज़ें छुपा रखी हों या कुछ भी हो। तो मैं सुबह सुबह उठती, मैंने रात सारी जाग के पढ़ाई की हुई होती, सुबह सुबह उठती, तैयारी करती, नाश्ते तक का मुझे होश ना होता, माँ कहती रहती और मैं भागती पेपर देने के लिए। रास्ते में से कुछ खाने को पकड़ लेती या कभी ना पकड़ती, पेपर देती, वापस आके खाती। दिमाग पे पेपर सवार थे बहुत ज़्यादा। ऐसी ही एक सुबह मैं उठी, तैयार हुई, मैंने कुछ भी नहीं खाया और पेपर देने के लिए घर से जब निकल पड़ी, रास्ते में एक चिप्स का पैकेट पकड़ लिया कि स्कूल जब पहुंच जाऊंगी तो ये चिप्स खा लूंगी और उसके बाद बैठ के पेपर दूंगी। उस देवी के नाम से जो स्कूल था, मैं वहां पे पहुंची, बल्कि नाम बता देना चाहिए, कोई मसला नहीं है। उस स्कूल का नाम था शर्मा देवी स्कूल, क्योंकि बहुत सारे लोग इस जगह को इंडिया में पहचान जाएंगे। मैं शर्मा देवी नाम क्यों नहीं लेना चाह रहा था, एंड में बताऊंगा। मैं स्कूल में पहुंची तो वहाँ पे अभी पेपर को टाइम था, मेरे पास चिप्स का पैकेट था। वहाँ पे एक बहुत बड़ा, कई सालों से लगा हुआ पुराना एक पीपल का दरख्त लगा हुआ था। उसकी छांव थी। मैं उस पीपल के दरख्त के नीचे जाकर खड़ी हुई, मैंने चिप्स का पैकेट खोला और पैकेट खोलकर मैं चिप्स खाने लगी। पैकेट मैंने फेंका और पेपर देने के लिए बैठ गई। मैंने पेपर दिए
और यूं हमारे पेपर मुकम्मल हो गए। ये जुमेरात का दिन था, मुझे आज भी अच्छी तरीके याद है। मैं अपने घर के अंदर थी, मैं खड़ी हुई थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा सर आहिस्ता आहिस्ता भारी होता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सर ऐसे वज़नी हो गया है, जैसे वजूद के ऊपर सर ऐसा पत्थर है, इतना बड़ा बोझ वाला पत्थर जिसको उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे खड़े घूमते घूमते सर को चक्कर आते आते मैं एकदम से गिरी और फर्श पे गिरते ही बेहोश हो गई। मेरी अम्मी दूर से बैठी मुझे देख रही थी कि इसको कुछ हो रहा है। वो बोल नहीं रही थी कि उनके देखते ही देखते उन्होंने देखा कि मैं थोड़ी सी ऐसे लड़खड़ाई हूँ और उसके बाद ज़मीन पे गिर गई हूँ। वो यही समझी कि बच्ची है, पेपरों की टेंशन थी, इतने दिन पेपर दिए हैं और खाए पिए बगैर, सुबह नाश्ता किए बगैर जाती थी और इतने दिनों से पढ़ रही थी, थकावट हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, ऐसी बहुत सारी बातें। जल्दी से उन्होंने उठाया और फौरी तौर पे मुझे अस्पताल लेके पहुंचे। मेरा वजूद बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, मेरे वजूद के अंदर बिल्कुल जान नहीं थी। ऐसा लगता था मेरा वजूद बिल्कुल बेजान है। मुझसे आंखें खोलना भी मुश्किल था, हाथ हिलाना भी मुश्किल था। सिर्फ कान लगता था कि थोड़े थोड़े काम कर रहे हैं। अस्पताल का एक भरपूर शोर, जहाँ से मुझे स्ट्रेचर पे डाल के वो लेके जा रहे हैं, मुझे कुछ होश नहीं। हाँ, ऐसा लगता था दिमाग ने कुछ कुछ लफ्ज़ों को सुना है, जैसे आज भी कानों को वो लफ्ज़ याद हैं कि कोई डॉक्टर था, डिस्पेंसर था, कौन था मैं नहीं जानती, लेकिन उसके लफ्ज़ मुझे आज भी याद हैं। जैसे एक बेहोशी की सी हालत में हल्के से लम्हे के लिए आप होश में आए और वो लफ्ज़ सुन लें कि वो कह रहा था, बहुत अच्छा किया आप इसको फौरी तौर पे अस्पताल ले आए, अगर चंद मिनट और देर कर देते तो इसकी ज़िंदगी का पत्ता कट जाता। ये अल्फाज जो मेरे कानों ने सुने थे आज भी मुझे याद है कि अगर चंद मिनट भी ये देर हो जाती, ये मर जाती, ज़िंदगी का पत्ता कट जाता। वो मुझे क्या ट्रीटमेंट दे रहे थे, क्या इंजेक्शन लग रहे थे, कुछ भी मुझे नहीं पता। हाँ, वजूद जो बिल्कुल बेजान सा था, जो चंद सेकंड के लिए कान मेरे सुनने के काबिल हुए थे, वो भी बेजान हो गए। क्या ट्रीटमेंट हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बाप, मेरी माँ जो कुछ मेरे लिए कर सकते थे, दुआएं, खाने पीने का बंदोबस्त, वो सब कुछ जो देखभाल डॉक्टर कर रहे थे, वो सब ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन मैं थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वहाँ पे मुसलसल मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं आंखें खोलती हूँ, कुछ देर के लिए होश में आती हूँ, देखती हूँ, फिर बेहोश सी हो जाती हूँ, फिर होश में आती हूँ, फिर बेहोश सी हो जाती हूँ। और महीना पूरा मुझे अस्पताल के अंदर लग गया कि इस अंदाज में कि अब मैं आंखें खोल देती थी, सबको देख पाती थी, सबको पहचान पाती थी, बात भी करती थी, लेकिन फिर भी मैं ऐसी हालत में थी कि मैं उठ बैठ नहीं सकती थी। कोई सहारा देता था तो उठ बैठ जाती थी, वरना फिर लेट जाती थी। और डॉक्टर मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पे मेरा चेकअप हो रहा था। कमरा मेरे लिए अस्पताल का ले लिया गया था, अलग से एक प्राइवेट रूम, जहाँ पे मेरा मुसलसल इलाज हो रहा था। लेकिन बात महीने से भी ऊपर चली गई। 2 महीने, 3 महीने, बीमारी ऐसी आ गई थी जो किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। कुछ बीमारियां ट्रेस हो जाती हैं, डॉक्टर बता देते हैं ये बीमारी है, इसका इतना अरसा ये इलाज चलेगा। मेरी तो बीमारी ऐसी थी कि सब टेस्ट हो चुके थे, सब कुछ क्लियर आ चुका था, लेकिन फिर भी मैं बिस्तर पे थी, फिर भी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, फिर भी मेरा इलाज चल रहा था। तो बीमारी क्या थी जिसका इलाज चल रहा था? शायद एक ऐसी बीमारी कि वो बच्ची जागती थी, कुछ समय के लिए लोगों को देखती थी, बातें करती थी, लेकिन फिर से नींद में चली जाती थी। ऐसे लगता था जैसे होश में नहीं आ रही हो। उसका जिस्म बेजान था, इतनी ताकत ही नहीं थी उसके अंदर कि अपनी वजूद से वो खड़ी हो सके, अपने वजूद से चल फिर सके। कुछ लम्हों के लिए वो उठ जाती थी, मुश्किल से वॉशरूम तक जाती थी, लेकिन जिस्म से जान निकल जाती थी। वालिदैन खाते पीते थे, लेकिन इतने अमीर नहीं थे कि महीनों अस्पताल के खर्चे को बर्दाश्त कर सके। यकीनन परेशान हो गए थे कि क्या करें। तो वहीं पे किसी ने मशवरा दिया कि इतने दिन हो गए हैं, बच्ची मुसलसल अस्पताल में है, कोई बीमारी भी ट्रेस नहीं हुई, डॉक्टर अपनी तरफ से सर तोड़ कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इलाज तो नहीं हो पा रहा। तो मशवरा यही है कि इसको किसी पीर फ़कीर को दिखाएं। ये मामला कुछ और लगता है, ये डॉक्टरों का मामला नहीं है, ये कोई जिन्नात का, तावीज़ात का,
इस तरह का मामला नज़र आता है। अब वाले साहब भी परेशान थे क्योंकि ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था और कई महीने हो गए थे मुझे अस्पताल में रहते हुए। वो टाइम यहाँ पे दे रहे थे, जो उनका काम काज था उसमें हर्ज हो रहा था और मुसलसल अखराजात बढ़ते जा रहे थे। तो जब वालिदैन ने भी देखा कि वाकई डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा, रोज़ाना की बुनियाद पे मेडिसिन कुछ दे के कोई बेहतरी नहीं आ रही, बच्ची बिल्कुल अलविया वैसी ही है, तो क्यों ना इस बात को माना जाए, किसी पीर फ़कीर को दिखाया जाए। तो वहीं पे ही एक जगह जिसका ओरिजिनल नेम है, ये जगह जितनी बता रहा हूँ मैं ये सारी ओरिजिनल है, बेनोगामा, नोगामा, सॉरी बे नहीं, नोगामा सादात, ये पूरा ओरिजिनल नेम है। वहाँ पे कोई जगह है जहाँ पे ये स्टेट इनकी यूपी है, सिटी अमराहो है, अमराहो में। तो नोगामा सादात, वहाँ पे झाड़ पूंछ वाले ये आमिल बाबा और इस तरह के ज़्यादा लोग वहाँ पे, वो कहती है नोगामा सादात में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे फ़ैसला किया कि इसको वहाँ लेके चलते हैं। वो मुझे वहाँ ले गए, सहारा दे के मुझे पकड़ कर लेके गए, क्योंकि इतनी तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। तो वहाँ पे जिस कमरे में वो मुझे लेके गए, वहाँ पे एक झाड़ फूंक वाला मौलवी मौजूद था। बहुत सारी बातें उनको बाद में बताई गईं और कुछ बातें हैं जो अलविया को खुद से याद हैं। जब उस कमरे में हम दाखिल हुए तो बहुत सारे लोग वहाँ पे पहले से मौजूद थे, उनका इलाज चल रहा था। और जब मेरी बारी आई, मुझे सामने बिठा दिया गया और पूछा क्या मामला है। तो बताया गया ऐसे अस्पताल में हैं और ऐसे ऐसे इलाज हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बाबा जी आप देखिए क्या मसला है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक इत्र की शीशी, जिस तरह छोटी सी होती है इसी तरह की एक शीशी मंगवाई, अपने मुरीद को कान में कुछ कहा, वो एक छोटी सी बॉटल लेके आया। उस बॉटल को कुछ पढ़ते रहे, उसके ढक्कन को खोला और ढक्कन को खोल के उस बॉटल को बिल्कुल मेरे नाक के साथ लगा दिया गया। उसकी खुशबू या बदबू कहें जो भी थी, वो इतनी तेज थी। अलविया कहती है मुझे याद है, वो जैसे ही मेरे नाक पे लगाई गई तो मुझे एकदम से करंट जैसे लगता है, मेरे पूरे वजूद में एकदम से करंट सा लगा। मैं एकदम से अपनी जगह से उछल के खड़ी हो गई, और ना सिर्फ खड़ी हो गई बल्कि मैंने वहां पे झूमना शुरू कर दिया, गोल गोल झूमना शुरू कर दिया। बाल मेरे खुल गए और मैं गोल गोल झूमे जा रही थी और मस्त सी लहरा रही थी, और ऐसी ताकत सी आ गई थी, वो जो इतने दिनों से उठ नहीं पा रही थी, ऐसा लगता था जैसे उसमें नई जान किसी ने डाल दिया। उठ के थरथराई, घूमी और ऐसे घूमना शुरू कर दिया, बाल लहराने शुरू कर दिए, और मैं घूमती घूमती वहां से बाहर भाग गई। वो मुझे बाहर से पकड़ के लेके आए, दोबारा वो अंदर लेके आए। घर वाले बताते हैं कि तुम ऐसी मस्त हो चुकी थी कि तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा था, तुम घूमे जा रही थी और दिमाग को मुसलसल गोल, ऐसे जिस तरह गोल गोल घुमाता है बंदा, सर को ऐसे घुमाई जा रही थी, बाल खुले हुए थे और तुम किसी के काबू में नहीं आ रही थी। कि तभी वो पढ़ता रहा, फूंके मारता रहा, पढ़ता रहा, फूंके मारता रहा, लेकिन तुम्हारी कैफियत पे कोई भी असर नहीं हुआ। वही कैफियत मुसलसल रही, झूमने वाली कुछ भी नहीं। वो पूछता रहा कौन हो तुम, कहां से आए हो, कौन हो तुम। कोई जवाब मैंने नहीं दिया, मैं उसी तरह थरकती रही। सब इस बात पे हैरान ज़रूर थे, जो मुस्तर से उठ नहीं सकती थी, वॉशरूम भी सहारा दे के जाना पड़ता था, अब वो कैसे अपने कदमों में खड़ी थी और झूमे जा रही थी। ना सिर्फ झूमे जा रही थी, कितने ही मिनट गुजर गए थे, उसके बाल खुले हुए थे और वो गोल गोल सर को घुमा रही थी, मस्त सी हो के गोल गोल खुद भी घूम रही थी, कभी सर को घुमाती और कभी घूमती। तो वैसे ही आम इंसान को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है, तो वो बीमार लागर जिस्म के साथ कैसे इतनी देर से अपने वजूद को लेके घूम रही थी और सर को घुमाई जा रही थी। सब परेशान थे। वो जो सामने पढ़ाई कर रहा था, काफ़ी कोशिश करने पे भी नाकाम रहा। तो उसने कहा ये जो चीज़ भी है मेरे बस से बाहर है, मैं चाहूँ भी तो इसको नहीं बुला पाया, किसी और को दिखाइए जिसका इल्म मुझसे ज़्यादा हो। अब वो लोग मुझे वहां से वापस ले आए। मेरी कैफियत वैसी ही थी
कि कोई बेहतरी नहीं आ रही थी तो वहीं पे एक और आमिल को बुलाया गया। उसने मुझे सामने बिठा के पढ़ाई की और वो पढ़ता रहा और उसके बाद उसने कहा, मुझे एक बड़ा सा रोटी का आटा जो गूंथते हैं, आटा गूंथने के बाद उसका एक पेड़ा बनाया जाता है, उसके बाद रोटी बनाई जाती है। उसने कहा उससे मुझे एक ताज़ा गूंद के एक पेड़ा बना कर दो। उसके लिए स्पेशल आटा गूंदा गया ताज़ा और एक गंदम की रोटी का बड़ा सा उसको पेड़ा बना के दिया गया। तो उसने कैंची मंगवाई और कैंची मंगवा के मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल उसने काट लिए। वो जो पेड़ा उसके लिए बनाया गया था वो तकरीबन बहुत बड़ा पेड़ा था, 2-3 रोटियों के बराबर का पेड़ा था। मेरे काफ़ी ज़्यादा उसने बाल कैंची से काट दिए और वो कुछ पढ़ता रहा, मैं सामने उसके बैठी रही और उसके बाद उसने वो सारे बाल उठा के उस पेड़े के अंदर रखे और पेड़े को बंद कर दिया। वो सारे बाल उस आटे के अंदर थे, उस पेड़े के अंदर चले गए थे और गोल गोल उसने घुमा के उसको गोल गोल बना दिया। कहता है एक पानी की बाल्टी लेके आओ। एक पानी की बाल्टी लेके आए। उसने वो आटे का पेड़ा उस बाल्टी में फेंक दिया। फिर वो कुछ देर पढ़ता रहा, हाजिरी करवाने की कोशिश करता रहा, यहां तक कि वो भी आखिर थक हार गया कि नहीं, मैं कोशिश के बावजूद भी उसको हाजिर नहीं कर सका। अब मुसलसल कोई ना कोई आमिल को बुलाया जा रहा था। जो कोई आमिल आता, पढ़ाई करता, कोई क्या करता, सब ऐसी कोशिशें हो रही थी लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं पे एक मौलवी आबिद साहब थे, उनको बुलाया गया और वो तकरीबन 1.5 महीने तक मेरा इलाज करते रहे। मौलवी आबिद जब आए, उन्होंने मुझे सामने बिठाया और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा एक मेरे सामने पानी की बड़ी सी बाल्टी लाई जाए, पानी भर के। एक बड़ी सी पानी की बाल्टी भर के लाई गई, उनके सामने रख दी गई और उन्होंने कहा मैं इस बाल्टी में देखूंगा और जो कुछ भी होगा मुझे इस बाल्टी में नज़र आ जाएगा और मैं अब रोज़ाना की बुनियाद पे इस घर में आऊँगा। जो भी है वो बहुत ताकतवर है, एक दफ़ा से नहीं जाएगी। ये कमरा जो है मखसूस कर लें इसी अमल के लिए। इसी कमरे में मैं हुआ करूँगा, अलविया होगी और उसका वालिद मौजूद होगा। यूँ पहले दिन वालिद साहब वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा इसको सख्ती से पकड़ लीजिए, यह फड़फड़ाने की कोशिश करेगी, भागने की कोशिश करेगी, इसको भागने नहीं देना। मौलवी आबिद साहब ने बैठ के पढ़ाई शुरू की तो थोड़ी ही देर के बाद मेरे वजूद को झटके लगने शुरू हो गए। मेरे वालिद साहब बहुत माशाल्लाह सेहतमंद थे, मैं एक बहुत ही कमज़ोर सी लागर सी लड़की, लेकिन मेरे वजूद में इतनी ताकत आ चुकी थी कि मेरे वालिद साहब ने इशारा किया कि इसका वजूद अब बहुत ताकतवर हो चुका है। तो मौलवी आबिद ने पढ़ाई रोक दी और कहा बस छोड़ दीजिए, मुझे पता लग चुका, कल इसको देखेंगे। यूं वो रवाना हो गए। उन्होंने वालिद साहब से क्या बातें की मुझे नहीं पता, जो मुझे बाद में पता लगा तो उन्होंने कहा कि ये जो भी था ये बहुत ताकतवर था, कल जब मैं आऊँगा तो उससे पहले आपने रस्सी का इंतज़ाम करना है, बहुत बड़ी रस्सी हो जिससे अलविया के पाँव और हाथों को बांधना है, क्योंकि वो इतना ताकतवर है। आप चाहें भी या कोई और मर्द भी, कोई और इंसान भी इसको पकड़ना चाहे तो वो बहुत ताकतवर है, बांधना पड़ेंगे इसके हाथों और पैरों को। अगले दिन जब कमरे को उसी तरह जो खाली करवा लिया गया, जो अब इसी काम के लिए मुख्तर कर दिया गया था कि यहाँ पे पढ़ाई हुआ करेगी और उसको निकालने की कोशिश होगी, मुझे बिस्तर पे बिठा दिया गया। वालिद साहब मेरे साथ बैठे, मेरे हाथों को और पैरों को बांध दिया गया। जब मेरे वालिद साहब मेरे पैरों और हाथों को सख्ती से बांध रहे थे तो मैं अपने वालिद साहब की तरफ देख रही थी, गुमसुम सी, खामोश सी। मुझे नहीं पता था वो क्यों बांध रहे हैं, लेकिन मेरी आंखों में शायद सवाल थे अपने बाप से कि बाबा आप क्यों मुझे बांध रहे हैं, इतनी जोर से अपनी लाडली बेटी के मासूम से नाजुक से हाथों को इतनी जोर से कस के बांध रहे हैं कि अभी बांधा ही है तो हाथों पे दर्द होने लगा है, हाथों पे निशान पड़ने शुरू हो गए और पांव भी इतनी सख्ती से बांध दिए हैं। सामने उसी तरह बाल्टी भर के रख दी गई और मौलवी आबिद सामने बैठ गया। वालिद साहब को कहा आप इसके पीछे बैठ जाइए। मेरे वालिद साहब मेरे पीछे बैठ गए। मौलवी हाफिज आबिद ने
पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, यहाँ तक कि वजूद ने कल की तरह फिर से झटके लेने शुरू कर दिए। और झटके लेते 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 वजूद इतने झटके मारना शुरू हो गया कि मैं झटके मारते मारते रुक गई। मेरी आंखें लाल सुर्ख हो गई, मैं उसकी तरफ देखना शुरू हो गई। तो तभी वो आबिद समझ गया हाज़िरी हो चुकी है। उसने पूछा, कौन हो तुम, नाम क्या है तुम्हारा? तो मेरे अंदर जो हाजिर हुआ था उसने बताया, मेरा नाम बशीर है। ये रियल नाम है, फर्जी नहीं है। उसने अपना नाम बशीर बताया कि मेरा नाम बशीर है। उसने कहा, बशीर कहां से आए हो, अपने बारे में सब कुछ मुझे बताओ। वो चुप रहा। तो उसने सामने पड़ी हुई जो बाल्टी थी, उसी बाल्टी के ऊपर उसने एक छुरी हाथ में पकड़ी हुई थी। बाल्टी के अंदर पानी के ऊपर उसने क्रॉस बनाया और क्रॉस बना के उसने उसी पानी को उठाया और उठा के अलविया पे फेंका। तो अंदर से वो जो था वो बोल पड़ा, बताता हूं बताता हूं, बता बशीर कौन है तू और क्यों इसके अंदर आया है? तो वो बशीर बोला, मैं उस पेड़ के दरख्त से गुजर रहा था, जिस पेड़ के दरख्त के नीचे खड़ी होकर ये चिप्स खा रही थी, वहीं से मैं गुजर रहा था। मेरा ठिकाना कहीं और है, मैं रहता कहीं और हूं, मेरी रिहाइश कहीं और है, लेकिन उस दिन मैं भी वहीं से ही गुजर रहा था कि मैंने इसको पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हुए चिप्स खाते हुए देखा। और ऊपर मैं जब उड़ता हुआ जा रहा था, जैसे ही इसको मैंने देखा, इस पे मेरी निगाह पड़ी, तो मैं सीधा दरख्त पे उतर गया और इसको देखता रहा। ये मेरे दिल को इतनी भा गई कि मैंने कहा, ये आज से मेरी बेटी है। और फिर मैं वहीं मौजूद रहा। इसने अपना पेपर दे दिया और पेपर देने के बाद जब ये अपने घर की तरफ गई तो मैं मुसलसल इसके पीछे रहा, यहां तक कि उस जुमेरात वाले दिन जब ये गिरी थी, मैं इसके वजूद के अंदर आ गया। और ये जो कुछ मैं बता रहा हूं, ये वो जिन अपनी उस ओरिजिनल आवाज़ में बात कर रहा था, जो मासूम 15-16 साल की लड़की जिसकी बिल्कुल बारीक सी आवाज़ थी, उसके अंदर एक भारी भरकम आवाज़ में वो बशीर जिन ये बात कर रहा था। उसने कहा, अब ये मेरी बेटी है, मैं इसको अपनी बेटी बना चुका हूं और अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो चुका है, मैं कितना ताकतवर हूं, बस तुम जान चुके हो। अब इससे ज्यादा मुझसे कुछ ना पूछना। तुमने इल्म पढ़ा, मुझ पे पानी फेंका, मैंने इतना बता दिया, अब इससे ज्यादा ना पूछना, नहीं तो नुकसान पहुंचा दूंगा। मौलवी आबिद वहां पे रुक सा गया, उसने मजीद कुछ भी नहीं कहा। पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, यहां तक कि अलविया जो मुसलसल रेड आंखें किए घूर रही थी, उसकी आंखें बंद हो गई और वो गिरी, बंधे हुए हाथ पांव के साथ नीचे गिरी और बेहोश हो गई। मौलवी आबिद ने कहा, इनके हाथ खोल दीजिए, अब वो जा चुका है। मेरे हाथ खोल दिए गए और मेरे वाले साहब से कहा गया कि अब रोजाना की बुनियाद पे मैं आऊंगा और इस पे पढ़ना होगा। वो वाकई ताकतवर है, बहुत ताकतवर जिन है, वो सही कह के गया है, वो अलविया को अपनी बेटी बना चुका है। और बाकी जिस वक्त ये ठीक हो, आप अलविया से पूछिएगा कौन सा दरख्त था, कौन से स्कूल में वो बात कर रहा था, ये क्या है। अब रोज़ाना की बुनियाद पे मौलवी आबिद हमारे घर आते, उस कमरे को खाली करा दिया जाता और मेरे ऊपर बैठ के पढ़ाई करते। मैं बैठी रहती, मेरे हाथ पाँव बंधे रहते, इस तरह पढ़ाई होती रही। एक दिन अक्सर वाले साहब अब हमेशा और कह के जाता वो मेरे वाले साहब को, इसको बाहर ना जाने दीजिएगा, इसको घर में ही रखिएगा और हर वक्त आप कोशिश कीजिएगा इसके पास रहे। मेरे वाले साहब हर वक्त मेरे पास रहते। एक दिन वाले साहब मुझसे अक्सर, मैं ठीक होती तो मुझसे सवाल पूछते, तू कौन है, तू कहां से आया है, तूने क्यों मेरी बेटी को जकड़ लिया है। और मैं यूं अपने बाप को देखती कि मेरा बाप मुझे क्या कह रहा है, मुझे इन सवालों की समझ ना आती। एक दिन मेरे वालिद ने कहा, अलविया क्या तुमने उसको देखा है?
मैंने कहा हाँ पापा मैंने उसको देखा है। मैंने कहा कब देखा है? तो उसने यूं नीचे देखा और यूं देखते 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 यूं आसमान तक अपनी गर्दन को लेकर गई। कहती ये देखो सामने खड़ा है। उसका बाप अजीब सा थोड़ा सा हो गया। कहा मुझे उसके बारे में बताओ, कैसा दिखता है? उसने यूं देख के कहा बाबा ये सामने बशीर खड़ा है, उसका कद बहुत ऊंचा है। मैं जब ऊपर तक देखती हूँ तो मुझे ऊपर तक नजर आता है जैसे बहुत ऊंचा आसमान तक जा रहा हो। उसने सफ़ेद कलर के शलवार कमीज कपड़े पहने हुए हैं। उसकी शलवार नज़र नहीं आती, एक लंबा सा कुर्ता जैसे बंदा पहन लेता है, गोल सा जैसे होता है, वो ऐसा गोल सा है जो उसके पाँव तक आ रहा है। जैसे तोप बोलते हैं, अरबी पहन के रखते हैं, एक तोप सी होती है, कमीज ही होता है, ऊपर से कमीज नीचे से गोल सी होती है और पाँव तक जाती है, तोप उसको वो लोग बोलते हैं। तो ऐसा कमीज है जो पाँव तक उसके आ रहा है, सफ़ेद सा कमीज है। और उसका जिस्म इतना लंबा है, जितना मैं ऊपर देखती जाती हूँ उसका ऊपर जिस्म है, और उसका जो चेहरा है बिल्कुल पतला सा चेहरा और लंबा सा चेहरा है। इंसानों का चेहरा गोल सा होता है, गर्दन के बाद जो सर है और चेहरा है ये बिल्कुल एक गोल शेप में है। उसका जो सर था वो इंतहाई लंबा था, यानी बालों वाला हिस्सा जो सर का हिस्सा था बिल्कुल छोटा सा था, जैसे पेंसिल होती है लंबी सी, एक तरफ रबड़ होती है और नीचे लंबी सी आ रही होती है, कच्ची पेंसिल हम उसको बोलते हैं, ऐसा लंबा सा उसका चेहरा है। पेंसिल तो खैर बहुत पतली होती है, मतलब कोई 2 हाथों के बराबर कह लीजिए, 5-6 इंच 7 इंच लंबा। लंबाई में बहुत ज़्यादा था, चौड़ाई में यानी कि वो फैला हुआ कितना था, 7-8 इंच होगा। और लंबाई में उसका जो चेहरा था तो वो तो कहती है जितना मैं देखती थी उसका चेहरा लंबा था, उसकी नीचे वाले हिस्से पे ऐसा लगता था खाल जैसे लटकी हुई है। वो भयानक नजर नहीं आता था, इसके बावजूद कि उसका चेहरा बहुत ही लंबा था, इतना चौड़ा नहीं था और बिल्कुल पतला सा था। जितना बड़ा उसका जिस्म था, जितना वो ऊंचा था, उसका चेहरा उतना ही पतला और लंबा था। छोटा सा वहीं पे मुंह था, नाक बिल्कुल छोटा सा था, छोटी छोटी आंखें थी, सर के ऊपर के बाल बहुत छोटे छोटे, लेकिन बहुत लंबा। वो उसकी खाल लटकी हुई थी या उसकी दाढ़ी थी, ये मुझे समझ नहीं आ रही पापा। या तो दाढ़ी है या उसकी खाल लटकी हुई है, लेकिन नजर आ रहा है नीचे कोई खाल लटकी है या उसकी दाढ़ी है, ये समझ नहीं आ रही। बड़ा सा लंबा सा मुंह है उसका और वो सामने खड़ा है और इतना ऊंचा है कि मैं जहां तक देखती हूं उसका कद ऊपर जा रहा है। और बाप ने पूछा यही है वो बशीर? कहती हां पापा यही बशीर है। बाप ने पूछा ये कहां मिला था तुम्हें? तुम्हें कुछ याद है? कहां तुमने चिप्स खाए थे? कौन सा स्कूल में तुम गई थी जहां पे तुमने चिप्स खाए थे? तो उसने बताया पापा जब मैं पेपर देने के लिए जाती थी, शर्मा देवी जो स्कूल का नाम है, वहां मैं पेपर देने के लिए गई थी और वहां पे एक पीपल का बहुत बड़ा पुराना दरख्त है, उसी के नीचे मैंने खड़े होके ये चिप्स खाए थे। और पापा ने पूछा क्या अब भी ये सामने मौजूद है? तो उसने कहा नहीं, अब वो चला गया है। तो कुछ देर के लिए मेरे सामने आया था, उसके हाथ इतने पतले पतले बाजू और इतने लंबे थे कि जितना लंबा उसका कद था उतने ही उसके पतले पतले बाजू थे, जो उसके हाथ नीचे जमीन तक आ रहे थे। जैसे बांदर कुछ इस तरह के मंकी हैं जिनकी एक नस्ल है, वो जब उठ के खड़े होते हैं तो उनके हाथ इतने लंबे होते हैं कि वो पांव तक आ रहे होते हैं। तो उस बशीर जिनके हाथ भी पतले पतले से और इतने लंबे थे कि पांव तक आ रहे थे, और सफेद चुगा टाइप उसने पहना हुआ था, और वो अब जा चुका था। उधर मौलवी आबिद रोजाना आता और आके मेरे ऊपर पढ़ाई कर रहा था। तकरीबन एक कमरा जो मखसूस कर दिया था जहां मेरे ऊपर पढ़ाई होती थी, मेरे वाले साहब मौजूद होते। 1 महीना 1.5 महीना ये सिलसिला चला, मुझे सही तरीके याद नहीं 1.5 महीना या 1 महीना, क्योंकि मैं कभी हाजिर होती थी कभी गैर हाजिर। कि आखिरी दफ़ा जो मुझे बाप ने भी बताया और याद है कि उसने कहा आज मैं उसको पानी के ऊपर देखूंगा बशीर को, और आज फाइनल है,
आज उसको मैं भेज दूंगा। मैंने जो इतने दिनों की पढ़ाई की है उसको भेजने के लिए की है, क्योंकि वो वाकई बहुत ताकतवर है। उसने जो पहले दिन कहा था कि तुम मेरी ताकत का अंदाज़ा लगा चुके हो, तो वो सही कहा था, इसलिए मैं पढ़ता रहा, उसको निकाला नहीं। लेकिन 1.5 महीना 1 महीना जो मैंने मेहनत की है, जो पढ़ाई किया है, अब वक्त आ गया है उसको निकालने का, उसको भेजने का। उस दिन फिर से हाथ पाँव को बांध दिया गया। अलविया के जब हाथ पाँव बांध दिए गए तो उसने पानी फिर से मंगवाया, पानी सामने रख लिया और वो अब पानी की तरफ देखता रहा। पढ़ते 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 उसने अलविया पे फूंक मारी तो उसके वजूद को फिर से झटके लगने शुरू हो गए और थोड़ी देर के बाद उसके वजूद के अंदर जिन की, बशीर की हाजिरी आ गई। उसके बाद मौलवी आबिद ने उस बाल्टी के अंदर देखना शुरू कर दिया और कहा कि आज मैं तुम्हें देख पा रहा हूं। तुमने अपना नाम बशीर बताया था, बशीर मैं तुम्हें पानी के अंदर, बाल्टी के अंदर देख पा रहा हूं। तुम इस जिसामत के मालिक को, बहुत लंबा कद है तुमने और सफ़ेद कलर का तुमने लंबा सा गोल घेरे वाला कमीज़ पहन रखा है, लंबा सा तो तुम्हारा मुंह है, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। और आज मैं अपनी इल्म की दौलत पे तुमसे यही रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि इसके वजूद को छोड़ दो। एक तरफ तुम कहते हो तुम्हारी ये बेटी है और तुमने इसको अपनी बेटी बना लिया है, तुमने क्यों इसके वजूद पे कब्जा किया है और तुम्हें इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई कि तुमने इसको अपनी बेटी बनाया? तो उस बशीर ने बताया कि जब मैं इसके पीछे आया उस वक्त तक तो ये मुझे अच्छी लगी थी, मुझे बेटी की तरह लगी थी, लेकिन जब मैं इसके पीछे और मैंने इसे देखा कि ये अकेली बातें करती है, अपने आप से बातें करती है, बहुत मासूम है, इसकी मैंने बातें सुनी, अपनी दादी को मिस करती है, तो ये मेरे दिल को ऐसी भाग गई कि मैंने कहा बस मैंने इसी के साथ ही रहना है, अपनी बेटी के साथ, इसलिए मैं इसके वजूद के अंदर आ गया। तो अब ये मेरी बेटी है, मैं इसी के साथ रहूंगा। मौलवी आबिद बोला नहीं, ये इंसान है। जिन्नात किसी इंसान को अपनी बेटी या बेटा बनाना चाहें ठीक है, लेकिन उनके वजूद के अंदर आके नहीं बना सकते। उनके वालिद और वालिदा मौजूद हैं, वो उनकी बेटी है, वो उनका बाप है, वो उनकी माँ है। तो आज इसलिए आपको बुलाया है कि इसके वजूद को आज़ाद कर दें और आज इसको छोड़ के चले जाए, नहीं तो मैं मजबूर होऊंगा कि यही पानी मैं आज आपके ऊपर फेंक दूं। आगे से वो खामोश रहा। तो उसके बाद उसने पानी के ऊपर छुरी जो पकड़ी हुई थी उससे ऐसे क्रॉस बनाना शुरू कर दिया। वो क्रॉस बनाता गया, क्रॉस बनाता गया, क्रॉस बनाता गया और उसके बाद फिर से उसने पानी उठाया और उठा के बशीर पे फेंका तो अंदर से वो चीखें मारना शुरू हो गया। उसने कहा ठीक है, रुको, मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पे जाऊंगा। पूछा बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तो वो जिन बशीर बोला कि अगर मेरी बेटी को किसी ने भी तंग किया, थोड़ा सा भी किसी ने तंग किया, तो याद रखना मैं फौरन पहुंच जाऊंगा और जब भी मेरी बेटी मुझे खुद से पुकारेगी, मुझे बुलाएगी, मुझे याद करेगी, मैं फौरन आ जाऊंगा। मौलवी आबिद ने फौरन कहा हां मंजूर है। उसने कहा ठीक है, मैं इसके वजूद को छोड़ देता हूं। उसके बाद मौलवी आबिद पढ़ता रहा और उसके वजूद को झटके लगे, यहां तक कि फिर से पहले की तरह गिरी, बेहोश हो गई और थोड़ी देर के बाद उसके हाथ पांव खोल दिए गए। तो वह वालिद से मुखातिब हुआ, अब ये ठीक है, वो छोड़ के जा चुका है। तो उसके वालिद ने पूछा ये आपने क्यों शर्त उसकी मानी है कि कोई इसको तंग करेगा तो मैं आ जाऊंगा, या जब भी मेरी बेटी मुझे बुलाएगी मैं आ जाऊंगा, वो क्यों आएगा दोबारा इसके पास? उसने कहा आप उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैंने 1.5 महीना लगा के जो पढ़ाई की है इस काबिल हुआ हूं कि वो चला जाए, वरना अगर वो अड़ जाता तो यकीन मानिए मैं उसको नहीं भेज सकता था। वो बहुत ताकतवर है, वो इसको बेटी बना चुका है, वो जा रहा है, यही काफ़ी है। मेरे वालिद साहब समझ गए कि इतने लोगों को हमने दिखाया, कई लोगों ने टोटके किए, कई लोगों के पास गए, किसी से कोई इलाज नहीं हुआ। कितने महीने अस्पताल में भी इलाज चलता रहा और बात जो पता लगी है, उसी पीपल के दरख्त के नीचे ये चिप्स खा रही थी और उसने इसको देखा था, मेरी बेटी को पसंद कर लिया, बेटी बना चुका है। तो अब हाल यही है, गुजारा करें इसी बात पे। वो कहती है तकरीबन 3-4 महीने में बिल्कुल ठीक रही। मैं चलना फिरना शुरू हो गई, मैं फिर से नॉर्मल हो गई, कोई उसकी मेरे अंदर हाजिरी नहीं हुई। लेकिन वहीं पे एक और वाकया हुआ कि एक दिन मैं ऐसे अपने कमरे में बैठी हुई थी, बाल मेरे शोल्डर तक थे, काट दिए थे एक मौलवी ने, शोल्डर तक मेरे बाल थे। तो मेरी छोटी बहन चलती हुई मेरे पास आ गई और मुझे आके पूछना शुरू होगी, बार बार जिस तरह बच्चे करते हैं, तुम क्या कर रही हो?
तुम इधर बैठी क्या कर रही हो। 3-4 दफ़ा उसने उसको कहा ऐसे, तो कहती मुझे एकदम से जैसे गुस्सा नहीं आ जाता, ऐसे गुस्सा सा आ गया और मैंने उसको पकड़ के ना यूं धक्का दिया हल्का सा, और मेरी छोटी बहन बाकायदा तौर पे उड़ती हुई वो सामने दीवार के अंदर जाके लगी, उसका मुंह सारा लाल सुर्ख हो गया और नीचे गिरी, रोना शुरू हो गया और मैं वहीं पे बैठी रही हूँ। माँ मेरी भागती हुई आ गई है, उसको उठा लिया। बाप मेरे परेशान हो गया जब उनको बताया है कि वो तो चला गया था ये, लेकिन आज क्या हुआ है, उसने उसको हाथ मारा है। उसकी छोटी बहन बता रही है वो उड़ती हुई दीवार में जाके लगी है, उसका चेहरा देखें कैसा लाल सुर्ख है। तो वालिद साहब को एहसास हुआ जैसे वो कह के गया था मेरी बेटी है, जब जब ज़रूरत होगी मैं आया करूँगा। तो लगता है अभी भी वो कभी इससे मिलने के लिए आ जाता है, और जब आता है तो वही ताकत, वही जिन्नात की ताकत का मुजाहरा होता है कि हाथ लगाओ तो अगला बंदा उड़ता हुआ जाए। और उसके बाद मैं फिर से कुछ ऐसा ठीक रहती, लेकिन मुझे महसूस फिर हो जाता जैसे मेरा वजूद भारी हो रहा है। और फिर मेरे साथ जो होने लगा वो ये होने लगा कि अक्सर मैं ठीक रहती, लेकिन कभी कभी मेरा दिल करता कि मैं खड़ी होके गोल गोल घूमना शुरू कर दूं। पता नहीं मुझे क्या होता, मेरा दिल करता मैं अपने बाल जो बांधे होते उनको मैं खुला छोड़ देती, वही बाल मेरे मुंह के आगे आ जाते, वही बाल पीछे ऐसे चारों तरफ फैल जाते और मैं गोल गोल घूमना शुरू कर देती। घूमने में मुझे इतना मज़ा आता, फिर मैं रुक जाती और फिर मैं अपने सर को गोल गोल घुमाना शुरू कर देती, गोल 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 घुमाना शुरू कर देती। कोई भी घुमाना चाहे सर को 1-2 मिनट घुमाएगा, मैं 15-15 मिनट ऐसे सर को घुमाती रहती। मुझे मज़ा ही इतना आ रहा होता, लेकिन शायद वो मेरा सर नहीं घूम रहा होता था, वो मैं उसको बुला लेती थी खुद ब खुद। ऐसे मेरा दिल चाहता था मैं उनको बुलाऊं और मेरे दिल से ऐसे आवाज़ से निकलती, आप कहाँ हैं, आप आए क्यों नहीं मेरे पास, आप कहाँ हैं। और मैं ऐसा बोलती और उस वक्त मेरे अंदर ये कैफियत तारी हो जाती कि पहले मैं गोल गोल घूमती और उसके बाद अपने 15-15 मिनट सर को घुमाती रहती। ना चाहते हुए, मैं उनको बुलाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ आती, आप कहाँ हैं, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। क्योंकि वो कह के गया था बशीर जैन, जब भी मेरी बेटी का मिलने का दिल करेगा मैं इसके पास आ जाया करूँगा। और मेरा ऐसा दिल करता और मिलने के लिए आ जाता। और मेरे वालिदैन परेशान हो जाते क्योंकि वो मौलवी अब्दुल्ला उनको कह के गया था कि जितना मेरे अंदर था मैं करके जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। मैं ठीक हो गई थी, लेकिन वो आज भी जब इस तरह आता और मेरा दिल करता मैं उनको पकारती तो मेरा सर इस तरह घूमता रहता, घूमता रहता, घूमता रहता। और ये कैफियत आज भी वो कह रही है मेरे साथ हो रही है। अब भी यही मेरी कैफियत होती है कि मैं खड़ी होती हूँ, मेरा दिल करता है मैं उनको बुला लूँ और मैं उनको बुलाती हूँ, आप कहाँ हैं, मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। तो ऐसे ही मेरा वजूद खुद ब खुद गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है और सर गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है। मैंने उनको कहा है आप अपनी तस्वीर भेजें, मैं इसको चेक करता हूँ और आपको बताता हूँ आपके साथ क्या मसला है क्या नहीं, और इंशाल्लाह इसका हल करके देता हूँ। उन्होंने मुझे अपनी तस्वीर भेजी है, मैंने देखी नहीं, स्टोरी से पहले मेरी उनसे बात हुई है। तो उन्होंने कहा बाकी आप सारा लोकेशन रियल बता दें, मेरा नाम सिर्फ अलविया फर्जी कर दें, बाकी जो यूपी स्टेट है और अमराहो उनके शहर का नाम है। मैंने जिस तरह शुरू में कहा ना दरख्त के बारे में बताता हूँ, और वो एक शर्मा देवी स्कूल का मैंने जिक्र किया, वहाँ पे एक दरख्त था। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा था शर्मा देवी, जिन्नात सिर्फ पीपल के दरख्त पे नहीं होते, कई दरख्तों पे होते हैं। जहाँ पे स्कूल का जिक्र आ जाता है तो याद रखिएगा कोई बच्चे डर ना जाएं ये सुन के कि हमारे स्कूल का जो दरख्त है भारी है, वो कतअन भारी नहीं है, उस पर कोई जिन्नात का बसेरा नहीं है, इसलिए मैं इसका नाम भी नहीं दे रहा था। ये गुजर रहे होते हैं, ये परों वाले होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ते होते जाते हैं, कुछ रेंगते हैं, चलते हैं, कुछ उड़ते हैं। तो वो उड़ता हुआ ही जा रहा था कि उसने इसको नीचे खड़े हुए देखा तो वो रुक गया और उस दरख्त पे उतर गया और उसी दरख्त से उसका पीछा करना शुरू कर दिया, जबकि उस दरख्त पे कोई बसेरा नहीं है, बच्चे डरे ना। तो जिस तरह इस कहानी को मैंने शुरू में कहा, कुछ नसीहत भी हर कहानी के हवाले से होती है। इस बच्ची के साथ उस बशीर जिनकी अटैचमेंट क्यों हुई, जो अभी भी ये बुलाती हैं और वो आ जाता है, इनका वजूद घूमता है, और ना सिर्फ वजूद घूमता है बल्कि इनके अंदर इतनी ताकत आ जाती है, वो कहती हैं आज भी मैं कुछ ऐसा करूं तो चीज़ें उड़ती हुई जाती हैं। उन्हें तस्वीर भेजी है, मैंने कहा ये सही नहीं है साइड पर देखते हुए, तो शायद मेरे ख्याल में मैं देखता हूँ अभी भेज भी दी होगी मुझे, और मैंने कहा मुझे अपनी तस्वीर भेज दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको देख के बताता भी हूँ और इंशाल्लाह ताला इसका 100% हल भी कर दूँगा। तो मैं उनका ये है नहीं, अभी तक उन्होंने नहीं मेरा मैसेज देखा, तस्वीर उन्हें भेज दी है। तो
वो बच्ची दादी को इतना ज़्यादा मिस कर रही थी, दादी के चले जाने से वो ऐसी उदास हो गई थी कि वो अपने आप से बैठ के जो मुसलसल बातें कर रही थी ना, ये बात अगर जिन ना देखता, उसका बिहेव नॉर्मल बिहेव नहीं था। वो खुद ही बैठे बातें किए जा रही थी, अपने आप से हम कलाम हुए जा रही थी। इस तरह का जो बातें होती है, याद रखिएगा, ऐसी मखलूक जिनको हम जिन्नात कहते हैं, हिडन एंटिटी कहते हैं, ये उसको दावत देना होता है। वो आपको देखते हैं कि ये बंदा या बंदी क्या कर रही है, और वो खड़े होकर घूरते हैं। ये कहते हैं आ बैल मुझे मार। जब भी आप ज़िंदगी में इस तरह के काम करेंगे, जिस तरह उस बेचारी को, मासूम लड़की थी, उसको नहीं पता था कि दादी के जाने के बाद वो मिस करती थी। माँ बाप तो थे उसके, लेकिन वो पली बड़ी दादी के साथ थी, तो वो दादी को मिस करते हुए बैठ के याद करती थी, अपने आप से बातें करती थी। तो जिन्नात देखते हैं ये किससे बातें करी है, तो अपने आप से बातें करी, इसके सामने तो कोई भी मौजूद नहीं है। तो जब आप अपने आप से बैठ के बातें करते हैं तो याद रखिएगा, कभी कभी एक और बात होती है, मुस्तकिल हर वक्त इस अंदाज में कि जब भी तन्हाई मुयस्सर आए तो आप अपने आप के साथ ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कोई आपके सामने मौजूद है। तो ये फिर जिन कहते हैं, इसका मतलब है ये अकेली है, ये उदास है, ये तन्हा है, इसको किसी बातों करने की ज़रूरत है। तो इसलिए वो आपको पकड़ लेते हैं, आपके वजूद के अंदर आ जाते हैं। और जिन्नात बहुत ज़्यादा इंसानों को नज़र बद लगाते हैं, याद रखिएगा, जिन्नात की नज़र इंसान को बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए कोशिश करें, इस सब चीज़ों का एक जो हल है बेहतरीन, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा है, वो है अपने दिमाग की ताकत से अपने आप को इतना मजबूत बना लें, इतना मजबूत बना लें कि आपको कोई चीज़ भी तंग ना करे। जो इंसान दिमागी तौर पे ताकतवर होता है उसको कभी जिन्नात कुछ भी नहीं कहते, नज़रें बद नहीं लगाते, उसके ऊपर साया नहीं आता, उसको कोई जादू नहीं असर करता, उसके ऊपर कोई तावीज़ असर नहीं करता, उसके ऊपर कोई जिन की हाज़िरी नहीं होती, उसके ऊपर कोई हसद नहीं होता, कोई नज़रें बद नहीं होता, कोई बंदिश नहीं होती। कैसे? दिमाग की ताकत से। और दिमाग की ताकत कैसे बनाई जा सकती है? यकीन कामिल बनाइए, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल बनाइए, पूरा भरोसा। और आप खुद कहें कि ऐसी की तैसी कुछ नहीं होगा, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, हर वो चीज़ जिससे आपको ताकत मिले, मुराकबा है, मेडिटेशन है, योगा है, कुछ भी आप करेंगे इससे आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कीजिए, मुराकबा कीजिए, इसके ऊपर मेरी कई वीडियोस मौजूद हैं, या आप योगा कीजिए, इससे आपकी ब्रेन को आपकी ताकत मिलेगी, आप पॉजिटिव एनर्जी लेके आएंगे एस्ट्रल वर्ल्ड से। और उसके बाद कोई चीज़ें, जिन जादू जिन्नात तावीज़ात आप पे अमल नहीं करेंगी, आप पे असर नहीं करेंगी। जब भी आपकी विंडो ओपन होगी तो ये तमाम चीज़ें आप पे हमला कर सकती होती हैं। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना है, तवक्कल, यकीन कामिल हो आपके बाद, अल्लाह की ज़ात से बड़ी कोई ज़ात नहीं, इनकी ऐसी की तैसी, कभी ये चीज़ें आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बाकी इन बहन का मसला इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैं 100% इंशाल्लाह ताला ने चाहता हूँ, ये तो आम सी बात है मेरे लिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो ये कहानी नसीहत थी कि इस तरह की अपने दिमाग को ब्रेन बनाने से, जब कमज़ोर ब्रेन के साथ होंगे, आप उदास हैं, धीमे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये दावत देना है, जितने परेशान होंगे, जितना रोएंगे, जितना परेशान होंगे, ये मखलूक आपको उतना तंग करेगी। इसलिए रोना बंद कीजिए, परेशान होना बंद कीजिए, टेंशन लेना बंद कीजिए, अपने दिमाग को तवक्कल पे रखिए, यकीन कामिल बनाइए, अल्लाह की ज़ात से मांगिए, कुछ भी नहीं होगा। ब्रेन अपनी, मैंने एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाई हुई है कि आप बगैर कुछ पढ़े दिमाग की ताकत से अपने इर्द गिर्द एक हिसार बांध सकते हैं, दिमाग की ताकत से अपने इर्द गिर्द हिसार बांध सकते हैं, बगैर कोई वजीफ़ा, बगैर कोई आयत पढ़े, दिमाग की ताकत से। आप वो वीडियो देखिए, मेरी MMTV पे मौजूद है, कि बगैर कोई वजीफ़ा पढ़े हिसार बनाए अपने दिमाग की ताकत से। यकीन मानिए कोई मखलूक आपके करीब नहीं आएगी। तो आज की वीडियो एक नसीहत है, आपका ब्रेन वीक होगा, कमज़ोर होगा, आप अकेले बैठ के बातें कर रहे होंगे, आपकी विंडो ओपन होगी, तो यकीन मानिए ये चीज़ें फिर आपके ऊपर साया बन जाएंगी, आपके ऊपर असर कर जाएंगी, आपके अंदर आ जाएंगी। तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, कोई सवाल हो ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। जिस तरह मैं कहता हूँ, वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ, लाइक भी कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। तो शुरू में मैंने कहा था, अगर जिस तरह इनको मुझे कॉल करनी पड़ी, मैंने लेट वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं 3 घंटे 4 घंटे से बैठा हुआ था कि बहन से रब्ता हो, तो उनसे पूछूँ भी आपका नाम क्या लेना है। तो शुरू में मैंने यही कहा, जो भी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं, आपकी कहानी अगर शामिल नहीं हुई तो कोई ना कोई आपने इन दोनों बातों में से गलती की है। क्या? कि सबसे पहला काम, आपने कहानी में अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने मुल्क का नाम रियल बताना है। कहानी के जितने भी किरदार हैं उनका नाम रियल बताना है, और आगे ये भी बता देना है कि मैं भी रियल बताऊं या फर्जी बताऊं। जिस तरह इन बहन से बात हुई कि आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा मेरा नाम ये रियल है, आप
लाविया बता दीजिए, मैंने लाविया बता दिया। तो आप भी अपना मुझे फ़र्ज़ी चाहते हैं तो फ़र्ज़ी बता दें, लेकिन रियल मुझे बताना चाहते हैं, मैं रियल बताऊं तो आप रियल मुझे कहें जी आप रियल ही बता दें। दूसरी शर्त जिसका आपने ख्याल रखना है, उर्दू में इन्होंने कहानी वॉइस में से रिकॉर्ड की है, आपने उर्दू में कहानी या रोमन कहानी लिख ली है तो आप मुझे उसको सेंड कर दीजिए। जब वो मैसेज सेंड हो गया है उसके बाद एक और से दूसरा मैसेज लिखना है जिसके अंदर लिखना है आपने STORY। पहले मैसेज में नहीं लिखना, वो पहला सेंड कर देना है लिख के, अलग से एक मैसेज लिखना है, उसमें लिखना है STORY स्टोरी, और उस स्टोरी को लिख के दूसरा मैसेज भी मुझे सेंड कर दें तो फिर आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। इसी तरह आप वॉइस मैसेज में मुझे रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो उसमें भी आप वो वॉइस मैसेज सेंड कर दें और उसके नीचे STORY स्टोरी लिख के मुझे आप भेज दीजिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +9292, पाकिस्तान का कोड है 31366555500। रिपीट करता हूँ, +92 31366555500। उर्दू में इसको पढ़ेंगे +923113655550। आज की हॉरर स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।